नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम आपको प्रसिद्ध पुस्तकें जो जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन नियमित रूप से पूछा जाता है, उन पुस्तकों के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, उनके बारे में हम आपको आज एमसीक्यू कराएँगे, उनकी पुस्तकें जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। प्रश्न नंबर 1 हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये भी पुस्तक कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। हितोपदेश पुस्तक के जो लेखक हैं उन उसका सही आंसर है नारायण पंडित। नारायण पंडित की पुस्तक जो है हितोपदेश है। क्वेश्चन नंबर 2 साहेनामा साहेनामा पुस्तक के लेखक का नाम है फिरदौसी। ये भी परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी है, रघुवंशम भी है, कुमार संभव भी है, मुद्रा राक्षस नहीं है। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त की है। अगला क्वेश्चन हमारा है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये जो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? यानी जो राजतरंगिणी नामक पुस्तक है, इस पुस्तक में किस राज्य का वर्णन किया गया है? तो राजतरंगिणी जो पुस्तक है, इसके लेखक के बारे में हम आपको बता देते हैं। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है कल्लड़ और ये जम्मू कश्मीर के इतिहास के वर्णन करती है। अपनी पुस्तक में जम्मू कश्मीर का वर्णन करती है। क्वेश्चन नंबर 6 मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखी? तो हुमायूंनामा पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है गुलबदन बेगम। ये हुमायूं की ही सगी बहन थी, इसलिए इन्होंने इस पुस्तक की रचना की। हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक गुलबदन बेगम। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो इसमें हमारी जो पुस्तक कालिदास की पुस्तक में इनका जो सही आंसर है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक जो है वो कालिदास की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य, यानी चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था। ये राजनीति से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हर्षचरित्र के लेखक कौन है? हर्षचरित्र के लेखक हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट नामक कवि ने हर्षचरित्र नामक पुस्तक की रचना की थी। यानी हर्षवर्धन के दरबार में कवि बाणभट्ट रहते थे। उन्होंने हर्षचरित्र के नाम से पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में हर्षवर्धन का पूरा इतिहास का वर्णन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं और ये पुस्तक हमारी जो संस्कृत से संबंधित थी, संस्कृत भाषा से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो रघुवंशम भी कालिदास की है, ऋतु संहार ये भी कालिदास की है, मृच्छकटिकम मेघदूतम मेघदूतम भी कालिदास की है। तो यानी मृच्छकटिकम ये नहीं है, मृच्छकटिकम जो है शूद्र की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 चरक संहिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? या चरक संहिता नामक जो पुस्तक है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो चरक संहिता थी ये हमारी चिकित्सा से रिलेटेड थी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा अगला क्वेश्चन है बीजक किसके वचनों का संग्रह है? यानी जो बीजक पुस्तक है ये कबीर दास की पुस्तक है और देखिए ये कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। कंटिन्यू किसी न किसी एग्जाम में उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछी जाती है, तो इम्पोर्टेंट पुस्तक है इस हिसाब से। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो पद्मावती जो पुस्तक है ये मलिक मोहम्मद जायसी के है। इसका सही आंसर सी है। इसी प्रकार के प्रश्न कंटिन्यू हमारे साथ
जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।